हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स कंसेप्टिफाई। तो नीट 2023 का पेपर हो चुका है। आई होप आप सबका बहुत ही बढ़िया हुआ होगा। तो आज की क्लास में हम फिजिक्स के आंसर की डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस के साथ। और इस बार का फिजिक्स का पेपर बहुत ही आसान आया था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी लेवल का था, सबने आसानी से कर लिया होगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत कम था, मतलब कम इन द सेंस कुछ भी ट्रिकी नहीं था, कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं था। बहुत आसान सी कैलकुलेशंस थी, वैल्यूज बहुत सारी दे के रखी गई थी, आपको फॉर्मूले में पुट करना था, आंसर्स निकालने थे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। In a series LCR circuit, the inductance L is 10 millihenry, the capacitance C is 1 microfarad, and the resistance R is 100 ohm. The frequency at which resonance occurs. हमको पता है रेजोनेंस कब होता है, जब XC बराबर XL होता है। ठीक है, यानी कि 1 अपॉन ओमेगा C इज इक्वल्स टू ओमेगा L। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट LC, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ गलत कर देंगे, रेडियन पर सेकंड लिख देंगे। ठीक है, ध्यान रखें इन्होंने क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा गया है तो इट मीन्स यूनिट हर्ट्ज में होगी। ठीक है, ये कोई कंफ्यूजन रख के आंसर नहीं निकालेगा। ठीक है, यहाँ पे कई लोगों ने गलत किया होगा इस चीज को लेके, यूनिट पे ध्यान नहीं रखा। ठीक है, क्योंकि इसमें हम सारी वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करते हैं जैसे 1/2 पाई अंडर रूट एल कितना दिया हुआ है, मिली हेनरी 10⁻³ इंटू सी की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 1.59। ठीक है, अब यहाँ पे सबने क्या करा है, कई लोगों ने 1.59 देखा और सबसे पहले क्या दिखा हमको, ऑप्शन नंबर 2, तो 1.59 टिक करके चले आए। बट ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, सही आंसर क्या है 1.59 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ठीक है 1.59 किलो हर्ट्ज आंसर आएगा हमारा। ठीक है, 1.1590 आएगा तो 1.59 किलो हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दो बैटरीज लगी हुई हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में लगी हुई हैं। ठीक है, तो फाइनली करंट किस तरफ मूव करेगा, ये हाइयर है। ठीक है, हाइयर वोल्टेज है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुश करेगा, सॉरी करंट को इधर फ्लो करवाएगा। ठीक है, ये 5 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, तो नेट कितनी हो गई 5 वोल्ट। कैसे, 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स राइट। नेट रेजिस्टेंस कितना है 7, 8, 9 और 10। तो हम लोग लिख लें V इक्वल टू आई आर। वी नेट कितना है 5 इक्वल टू आई पता नहीं, R कितना है 10, तो I कितना आ गया 0.5 एम्पियर। और हम डायरेक्शन देखें तो क्या होगा, डायरेक्शन होगी A से B। तो सेकंड वाले का सही आंसर क्या हो गया, सेकंड वाले का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the galvanometer G does not show any deflection in the circuit shown, the value of R is given by। देखिए अब ये ध्यान रखिए, ये वाला अगर हम देखें, दो सर्किट्स बन रहे हैं इसके अंदर, या दो लूप कह सकते हैं, ये लूप 1 ये लूप 2। अगर हम लूप 2 में देखें तो यहाँ पे कौन है, एक ही रेजिस्टेंस लगा है, किसके अक्रॉस लगा हुआ है, एक 2 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस लगा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना है, इसके अक्रॉस है वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट का। ठीक है, अगर हम इस वाले सर्किट की बात करें पहले वाले, तो इसमें क्या है 10 वोल्ट की बैटरी लगी है और दो रेजिस्टेंस है 400 ओम और आर। आर के अक्रॉस अगर 2 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है तो बचा हुआ 8 वोल्ट किसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा होगा, इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को। तो देखिए अगर हम इससे हम सॉल्व करके निकाल लें v इक्वल टू आई आर, तो 8 इक्वल्स टू आई इंटू आर कितना है 400, यानी कि आई कितना आ जाएगा 8/400। ठीक है, सेम चीज इसमें भी लगा लें क्योंकि ये दोनों सी। ठीक है, अब करंट इसमें तो कोई जा नहीं रहा है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये सारा करंट जो यहाँ से जा रहा होगा वो इसमें डिफ्लेक्ट हो जा रहा होगा। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे लगाएं, v इक्वल टू आई आर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप v, आई कितना है इसका 8/400 इंटू आर, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800/8, दैट इज 100 ओम। 100 ओम, यानी कि आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या है
ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। Question number 4. The temperature of a gas is minus 50 degrees Celsius. To what temperature the gas should be heated so that the RMS speed is increased by 3 times है। ठीक है, यहाँ पे भी कई लोगों ने थोड़ा सा पढ़ने में गलती करी है। इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स नहीं है, इंक्रीज्ड बाई 3 टाइम्स है। इसका मतलब हमने कितना इंक्रीज कर दिया है, 4 टाइम्स कर दिया है। ठीक है, यानी कि अगर V थी तो हमने इसको बढ़ा के अगर 3 टाइम्स इंक्रीज करिए, इंक्रीज बाई, तो फाइनल कितनी हो गई है, 4V हो गई। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंक्रीज बाई लिखा है, इंक्रीज टू नहीं लिखा है। और हमको पता है RMS स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि V स्क्वायर होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी कि अगर फाइनल कितना कर रहा हूँ, 4 टाइम्स कर रहा हूँ, तो यानी कि 16 कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर पहले टेम्परेचर T था तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 16 इंटू इनिशियल टेम्परेचर। और इनिशियल टेम्परेचर यहाँ ध्यान रखना है सेल्सियस में दिया हुआ है, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। 273 माइनस 50 दैट इज 223। 16 इंटू 223। अब इसको मल्टीप्लाई करें, यूनिट डिजिट क्या आएगी, 3 5 15, 3 6 18, यूनिट डिजिट 8 आएगी। ठीक है, देखिए ये कैसे कर रहा हूं मैं, ये ध्यान रखिए। अभी हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं, आसानी से हो सकता है। यूनिट डिजिट मैच करा लें, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगी 3 6 18, तो यानी कि यूनिट डिजिट 8 आएगी। अब 8 ना तो इसमें आ रही है, ठीक है, तो ये इसमें नहीं आ रही है, ये गलत, इसमें भी नहीं आ रही, ये भी गलत। ठीक है, क्योंकि केल्विन में आना चाहिए। ठीक है, ये नंबर आएगा 223 इंटू 16 करेंगे तो काफी बड़ा आएगा। ठीक है, अगर हम उसको फिर सेल्सियस में चेंज करेंगे तो ये तो नहीं आने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। बाकी हम इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, जो आंसर आएगा उसको फिर क्या करेंगे, उसमें से 273 माइनस कर देंगे तो हमारा ऑप्शन ए ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को जल्दी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द रेडियस वेरिएशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R अबाउट इट्स ओन एक्सिस टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द थिन हॉलो स्फीयर ऑफ सेम मास। ठीक है, चलिए एक सॉलिड स्फीयर दिया है, सॉलिड स्फीयर के लिए क्या लिखते हैं, याद है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, सॉलिड के लिए, और हॉलो के लिए 2/3 mr स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है, के स्क्वायर होता है, तो हम सीधा रेशियो क्या होते हैं, आई किसके बराबर होता है, एम के स्क्वायर, वेयर के इज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अगर हम के सॉलिड देखेंगे तो ये आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 2/5, और के हॉलो आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 2/3। रेशियो ले लें दोनों का, क्या आ जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अंडर रूट 3/5। ठीक है, ऑप्शन में दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है। ठीक है, पर होना क्या चाहिए था, √3/5 क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो इसका मतलब या तो आंसर 4 ही देंगे, या मोस्ट प्रोबेबली ये बोनस आंसर होगा। ठीक है, सबको इसका नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A Carnot engine has an efficiency of 50% when its source is at a temperature of 327। सिंक का टेम्परेचर निकालना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल की का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हाइयर। कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, 0.5 दे रखा है, 1 माइनस टी लोअर कितना है, पता नहीं, यही निकालना था हमको। हाइयर टेम्परेचर कितना दे रखा है, 327, यानी कि अगर हम केल्विन में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 273 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 600। 600 कितना आ जाएगा, तो टी लोअर की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है, कितना 0.5, यानी कि 300 केल्विन में आएगी। लेकिन ऑप्शन दिया है क्या, नहीं, क्यों, ऑप्शन सेल्सियस में दिया है, तो इसमें -273 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। A bullet is fired from a gun at a speed of 280 मीटर पर सेकेंड in the direction 30 डिग्री above the horizontal। हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। ठीक है, 30 डिग्री पे हमने सेंड किया, ऐसे करके जाएगा,
सब कुछ तो दे ही रखा है, साइन 30 की भी वैल्यू दे रखी है, बस वैल्यू पुटिंग करनी है, कुछ नहीं। ठीक है, मैक्सिमम हाइट एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू की वैल्यू 280 मीटर पर सेकेंड, साइन थीटा यानी कि 0.5 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8 रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा निकल के आएगा 1000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, थीटा की वैल्यू दे दी उसने, विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी यानी कि ई दे दिया। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन। टॉर्क की वैल्यू भी दे दी, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ भी दे दिया इसने। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी वेक्टर क्रॉस सॉरी पीई साइन थीटा होता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है क्योंकि यहाँ पे, तो पीई साइन थीटा। पी क्या होता है, पी है डाइपोल, डाइपोल मोमेंट, ये क्या होता है चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ, रख दें, तो क्यू इंटू एल इंटू ई इंटू साइन ऑफ थीटा, सारी तो चीजें दे रखी हैं। ठीक है, टॉर्क की वैल्यू रख दें, क्यू निकालना है हमको, एल की वैल्यू सेंटीमीटर में दी है, तो कन्वर्ट करना ना भूला करिए। ठीक है, हमेशा ध्यान रखा करिए यूनिट पे। एल की वैल्यू, ई की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, वैल्यू पुट करना है, इजी है, आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि हमारा आएगा 2 मिली कूलम आएगा। ठीक है, यू की वैल्यू 2 मिली कूलम। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 फोटोवोल्टेइक डिवाइसेस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही है। फोटो वोल्टेइक यानी कि फोटो मींस लाइट, वोल्टेइक मींस वोल्टेज क्रिएट करेगा। ठीक है, तो लाइट की मदद से ये क्या करेगा, वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करेगा, वोल्टेज डिफरेंस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, इसका मतलब पहला तो सही है। अगला, जीनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन अ ब्रेकडाउन रीजन, ये तो मतलब बाई हार्ट है सबको। ठीक है, जीनर डायोड बनाया ही गया है किस लिए, टू वर्क अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन, तो दोनों ही सही है मेरे ख्याल से, तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4, बोथ स्टेटमेंट इन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। Question number 10. The errors in the measurement which arise due to unpredictable fluctuations in temperature and voltage. ध्यान रखिए, जो भी अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, रैंडम एरर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 11. The ratio of the frequencies of fundamental harmonic produced by an open pipe to that of a closed pipe. Question number 11. The ratio of frequencies of fundamental harmonic produced by an open pipe to that of a closed pipe having the same length. तो दो पाइप दे रखे हैं, ओपन पाइप और दूसरा पाइप दे रखा है क्लोज पाइप। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ओपन पाइप के लिए क्या होता है, ओपन पाइप के लिए हो जाता है, कितना हो जाता है, V/2L, V/2L, और क्लोज्ड पाइप के लिए क्या रहता है फॉर्मूला, इट इज V/4L। तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, क्या करना है, दोनों का रेशियो निकाल लेना है, V/2L डिवाइडेड बाई V/4L, कितना आ जाएगा 2:1। बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन निकला ये तो, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। ये भी बहुत ही आसान है, ये तो याद ही होगा सभी को, कि कोई भी जब भी क्या होता है क्लोज्ड सरफेस होता है, तो उस केस में नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाता है हमारा, 0। नेक्स्ट, द वर्क फंक्शंस ऑफ सीजियम पोटेशियम एंड सोडियम आर 2.14, इतना 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 दिए हैं। ठीक है, इफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज एन इंसिडेंट एनर्जी ऑफ 2.2। ठीक है, जो हम इंसिडेंट करा रहे हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेट की रेडिएशन, उसकी कितनी है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विच ऑफ दीज फोटो सेंसिटिव सरफेस में एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अरे तो इजी है, तो क्या होता है वो क्या पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है, जब हमारी इंसिडेंट रे जो होती है
तो हमको क्या पता है, जो हमारी ये इंसिडेंट वाली रे होती है ना, तो जब ये थ्रेशोल्ड से ज्यादा होती है, थ्रेशोल्ड मतलब वर्क फंक्शन से ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन को एमिट करा लेती है। ठीक है, तो हम जो इंसिडेंट करा रहे हैं ये 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो मतलब सीजीएम में तो एमिट हो जाएगा। पोटेशियम का 2.3 है, इससे कम है तो इसको नहीं करा पाएगी, और साथ ही साथ सोडियम 2.75 इसमें भी नहीं करा पाएगी। तो आसान हो गया, इसका मतलब ये किस में करा पाएगी, सिर्फ सीजीएम में। तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ओनली सीजीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v volts is proportional to, देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, यही होता है एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में क्या होती है। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं क्यू वी, एनर्जी को क्यू इंटू वी। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हम ये कह सकते हैं ना कि 1/λ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ठीक है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/वोल्टेज। ठीक है, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा मिनिमम वेवलेंथ, 1/v के। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, a 12 volt 60-watt lamp is connected to the secondary of the step down transformer whose primary is connected to AC mains of 220 volt. Assuming the transformer to be ideal, what is the current in the primary? है ना, दो वाइंडिंग्स हैं, ये प्राइमरी सेकेंडरी। सेकेंडरी पे हमने क्या लगा रखा है, 60 वॉट का एक लैंप लगा रखा है। ठीक है, और इसमें देखिए क्या एक चीज और लिखी है, आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब होता है, ये होता है पावर ऑफ प्राइमरी इक्वल्स टू पावर ऑफ सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी में पावर कितनी हो जाएगी, वी प्राइमरी इंटू आई प्राइमरी। ठीक है, और ये दोनों क्या है, बराबर है, तो कितना आ गया, वी प्राइमरी, प्राइमरी का वोल्टेज हमको दे ही रखा है कितना, 220 इंटू आई प्राइमरी इक्वल्स टू आउटपुट 60 वॉट। ठीक है, तो प्राइमरी का करंट कितना आ गया, 60 डिवाइडेड बाई 220, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा 3/11। 3/11 ये अराउंड कितना आ जाएगा, 0.27 एम्पियर्स। इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 16. Light travels the distance x in time t in air and 10x in time t2 in the another denser medium. What is the critical angle for this medium? तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, ये जो हमारा जो हमने लॉ पढ़ रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमारा, 21 v1/v2 होता है। इसी वेलोसिटी को इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने डिस्टेंस और टाइम के बेसिस पे दे दिया। ठीक है, और यही हमको पता है किसके बराबर होता है, साइन आई बाई साइन आर। साइन क्रिटिकल के केस में आर की वैल्यू 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाता है 1, और हम आई को ही बोलते हैं थीटा क्रिटिकल। ठीक है, तो मीडियम में वेलोसिटी डिवाइडेड बाई सेकंड मीडियम। तो अगर हम मीडियम की बात करें तो हम कितना डिस्टेंस चल रहे हैं मीडियम में, 10x, तो वेलोसिटी इज 10x बाई t2 डिवाइडेड बाई एयर में कितनी है, x, x बाई t1, ये किसके बराबर हो गया, साइन ऑफ थीटा सी। अच्छा, यहाँ पे गलती ये नहीं करनी है, कई लोग गलती ये कर रहे हैं कि एयर को ऊपर लिख दे रहे हैं और मीडियम को नीचे लिख दे रहे हैं। नहीं, हम क्रिटिकल एंगल मीडियम के लिए पता कर रहे हैं। ठीक है, मीडियम के लिए पता कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो इंसिडेंट कराएंगे वो हम मीडियम से लाइट इंसर्ट करा रहे हैं। ठीक है, इंसिडेंट तो ये होता है जिस मीडियम से लाइट आ रही है डिवाइडेड बाई जिस मीडियम में लाइट जा रही है। तो हम कहाँ से इंसिडेंट करा रहे हैं, मीडियम से, ये जो हमारा डेंसर मीडियम उससे। ठीक है, चलिए एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, t1 ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 t1/t2, इसके बराबर है साइन थीटा सी। इनवर्स ले लेंगे तो थीटा क्रिटिकल आ जाएगा साइन इनवर्स 10 t1/t2, 10 t1/t2, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, क्वेश्चन बहुत आसान है, बट छोटी छोटी सी मिस्टेक्स करेंगे, आंसर वहीं पे गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे v1 की जगह पे
मीडियम, डेंसर मीडियम की जगह रेयर मीडियम ले लिया गलती से, तो इस टाइप की गलती हो। क्वेश्चंस इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अ मेटल वायर हैज मास इतना दिया हुआ है, रेडियस इतना दिया हुआ है, लेंथ इतनी दी है, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर जो होती है वो हमेशा एड अप होती है, ये आपको पता ही है। तो डेंसिटी कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास m ले लेते हैं, वॉल्यूम ये क्या है, वायर है, वायर का मतलब सिलेंडर केस की शेप में होगा, तो पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, कौन कौन से टर्म है, मास आ रहा है, रेडियस आ रहा है, लेंथ आ रही है। तो टोटल पॉसिबल परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा इसका, इसको हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा एम बाई एम, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर। 2 टाइम्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ, प्लस डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, बस सारी वैल्यूज रखते जाना है। 0.002 अपॉन 0.4 प्लस 2 इंटू 0.001 डिवाइडेड बाई 0.3 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, कर देंगे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर रहेगा हमारा। क्लियर है, 1.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। For Young's double slit experiment, two statements are given below. If screen is moved away from the plane of slits, angular separation of the fringes remains constant. हाँ तो ठीक है, देखिए क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का या एंगुलर सेपरेशन का, लैम्डा बाई स्मॉल डी होता है। ठीक है, तो इसमें तो कैपिटल डी, यानी कि स्क्रीन की डिस्टेंस जो होती है फ्रिंज उससे, स्लिट से, उससे तो क्या है, कोई रूल ही नहीं है उसका, तो फॉर्मूले में आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, ये द एंगुलर फ्रिंजेस रिमेन कांस्टेंट है ना। स्टेटमेंट 2 कह रहा है, इफ द मोनोक्रोमैटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ, द एंगुलर सेपरेशन डिक्रीजेस। नहीं, ये गलत हो जाएगा। देखिए हमको पता है कि अगर हम वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो हमारा एंगुलर सेपरेशन बढ़ेगा, पर ये क्या कह रहा है कि अगर मैं लार्जर वेवलेंथ लेता हूँ तो एंगुलर सेपरेशन डिक्रीज हो जाता है, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ये हमारा किस में आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन 2 में आ रहा है। ठीक है, तो 18 का ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 19। द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट्स, यानी कि हाफ लाइफ 20 मिनट दी है। एंड हाउ मेनी टाइम द एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस ड्रॉप्स टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। अब हमको पता है ये 1/2 की पावर n के फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है, तो ये दिया है 1/16, तो ये कब होगा, जब हमारी n की वैल्यू कितनी हो जाए, 4 हो जाए। ठीक है, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, यानी कि n कितना होना चाहिए, 4। तो एक हाफ लाइफ अगर 20 मिनट्स की है तो 4 का मतलब 4 हाफ लाइफ्स, तो 4 हाफ लाइफ्स कितनी हो जाएंगी, 80 मिनट्स। ऑप्शन नंबर 3, तो 19 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ सिस्टम शोन इन द फॉलोइंग सर्किट इज। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये और ये पैरेलल ऐड हो जाएंगे, 3 + 3 दैट इज 6, फिर 6 और 3 सीरीज में, तो ये क्या हो जाएंगे, 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, C2 मतलब 6, ये कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम लेंगे 18 आएगा, 6 + 3 यानी कि ये हो जाएगा 9/18 दैट इज 1/2। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 माइक्रो फैराड्स। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21। रेजिस्टेंस ऑफ अ कार्बन रेजिस्टर डिटरमाइंड फ्रॉम कलर कोड्स इज इतना ओम। ठीक है, तो ये तो आपको टॉलरेंस लिमिट दे दी गई, तो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है फिर, 22 × 10⁻3। द कलर ऑफ द थर्ड बैंड का, ये तो याद ही किया होगा आप सब लोगों ने। ठीक है, वो जो बीवी रॉय वाला कोड है, ठीक है, उसके हिसाब से
थर्ड बैंड पे कौन आता है ना, ये आपने याद ही किया, बीबी रॉय वाला। ठीक है, तो ये 10⁻3 थर्ड बैंड पे कौन सा कलर आ गया, ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज आएगा तो ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये तो इनिशियल डिजिट्स होती हैं, हम 10 से डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 22, an AC source is connected to a capacitor C due to decrease in its operating frequency। ये रहा कैपेसिटर। ठीक है, तो ये हो गया कैपेसिटर करंट, और यहाँ पे बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट आता है। ठीक है, तो आईसी डिस्प्लेसमेंट के ही बराबर रहेगा। ठीक है, करंट तो क्योंकि अलग अलग सोर्स है, लेकिन करंट तो करंट ही है, सेम है। ठीक है, तो कह क्या रहा है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो आई क्या होता है, वी अपॉन एक्स सी, यानी कि इसको लिख सकते हैं वी ओमेगा सी। ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर मैं ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को घटाऊंगा तो मेरा आईसी भी घटेगा, यानी कि आईडी भी घटेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट भी घटेगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट पहला कह रहा है इंक्रीज होगा, गलत बात, डिक्रीज होगा, दूसरा ही सही हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 23, a vehicle travels half the distance with speed v and the remaining distance with speed 2u, 2u नहीं है, ये v ही है। इट्स एवरेज स्पीड, ये तो पता ही है, v एवरेज क्या हो जाता है इस केस में, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो 2 इंटू v1 इज v, इंटू v2 इज 2v अपॉन v1 प्लस v2, यानी कि 3v। तो v से v कैंसिल हो गया, 2 2 4 v/3। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 4v/3। क्वेश्चन नंबर 4, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सोप सोल्यूशन इज। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, तो हमारा कितना हो जाएगा एनर्जी, 2 इंटू 4 पाई r² सिग्मा। 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सोप बबल है, बबल के दो सरफेसेस होते हैं जो एयर से कांटेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो कोई आंसर सिंपल सही है। ठीक है, वैल्यूज रख देंगे हम, पाई इंटू रेडियस भी दे दिया है 2 सेंटीमीटर, यूनिट कन्वर्ट करना नहीं भूलिएगा। ये हो जाएगी 2/100 का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा 0.03। हम लोग सारी वैल्यू पुट्स कर देंगे, ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास 3.01 इंटू 10⁻⁻4 जूल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25, द वेंचुरी मीटर वर्क्स ऑन, ये तो आंख बंद करके लगा देने वाला क्वेश्चन था ये, इसमें तो ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन। किस पे वर्क करता है, किस कॉन्सेप्ट पे, बर्नौली प्रिंसिपल पे। क्वेश्चन नंबर 26, the hydrogen in the hydrogen spectrum the shortest wavelength in the Balmer series is lambda। ठीक है, the shortest wavelength in the bracket series। ठीक है, यानी कि देखिए 1/λ इक्वल्स टू r/z² इंटू 1/n² माइनस 1/∞² हो जाएगा इस केस में। ठीक है, बामर के केस में n होता है 2, ब्रैकेट के केस में n होता है 4। अब आप यहाँ पे एक ऐसे भी ध्यान दे सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, यानी कि 4 के लिए लैम्डा है, कितनी है, लैम्डा है। तो जब हम n की जगह 4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो 16 के लिए क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो रहा है ना, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि ये 4 लैम्डा हो जाएगी। ठीक है, तो ये यही ट्रिक से करना था। ठीक है, 4 लैम्डा। ठीक है, लॉन्गर मेथड से नहीं करना था, नहीं तो आपको टाइम लग जाएगा। कर तो वैसे भी सकते हैं, कुछ नहीं करना है, इस वाले में रखेंगे सारी वैल्यूज। ठीक है, 1/λ इक्वल्स टू r/z1/n की वैल्यू 2 रखेंगे, ये तो हमेशा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4 आएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, फिर ऐसे दूसरे के लिए निकालेंगे, उसके लिए ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 16 आएगी। फिर हम दोनों का रेशियो करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, n इक्वल टू, सॉरी लैम्डा जो हमको फाइनल मिलेगा
वो क्या मिलेगा, 4 टाइम्स मिलेगा, 4 लैम्डा। Question 27. The potential energy of a long spring when stretched by 2 centimeter is U if the spring is stretched by 8 centimeter. तो हमको पता है U is equals to half K x square होता है, यानी कि U is directly proportional to x square, ठीक है। तो जब ये 2 सेंटीमीटर था तो U थी, ठीक है। 2 सेंटीमीटर का मतलब 2 का स्क्वायर यानी कि 4 था, तो U थी। अगर हमने इसको कितना कर दिया, स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम 8 सेंटीमीटर स्ट्रेच करेंगे तो ये 8 8 जा 64 हो जाएगा, ठीक है। कितना कर दिया हमने, 16 टाइम्स, तो u भी कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स, दैट इज 16u, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया, 27, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 16u, ठीक है। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 16u। Next 28. A full wave rectifier circuit consists of two PN junction diodes, a center tap transformer, capacitor and a load resistance. Which of these components remove the AC ripple from the rectified output? तो AC रिपेल को कौन रिमूव करता है सबसे आसान अच्छे तरीके से, एक ही है, दैट इज कैपेसिटर। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। The magnetic energy stored in an inductance 4 picohenry carrying, sorry pico नहीं है यहाँ पे, करेक्शन कर लिए, दैट इज माइक्रोहेनरी, ठीक है। माइक्रोहेनरी कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर्स। तो क्या होती है एनर्जी, यू कहते हैं हाफ Li²। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं। एल की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10⁻⁻⁶, या आप ऐसा कह सकते हैं कि माइक्रो में है, ठीक है। तो माइक्रो में ही रख लेते हैं, इंटू आई इज 2, 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 8 माइक्रो जूल्स, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इफ इंटीग्रल ई डॉट डी एस, इंटीग्रल ई डॉट डी एस यानी कि किसकी बात हो रही है, फ्लक्स की बात हो रही है, ठीक है। इफ फ्लक्स इज इक्वल्स टू 0 ओवर सरफेस, इस टाइप का क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में भी आया था, है ना। तो ये तो बोनस टाइप का क्वेश्चन हो गया आपको, ठीक है। तो अगर इंटीग्रल ई डॉट डी एक्स यानी कि फ्लक्स अगर 0 है तो हमको पता है क्या होता है, ऑप्शन नंबर 4, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 31. A football player is moving southward and suddenly turns towards east with the same speed to avoid an opponent. The force that acts on the player while turning is, किधर जा रहा था, साउथ जा रहा था, अचानक से किधर मुड़ गया, ईस्ट मुड़ गया, ठीक है। चलिए ईस्ट मुड़ गया, अब साउथ जा रहा था तो इसने किस तरफ फोर्स लगाया होगा अपने आप को रिवर्स करने के लिए, इस तरफ, ठीक है। और इस तरफ ये दो कंपोनेंट रहे होंगे क्योंकि ईस्ट वर्ड तो मुड़ ही गया है, ठीक है। तो अपने आप को इसने क्या किस तरफ पुल किया होगा, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ना, नॉर्थ ईस्ट, अलोंग नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ईस्ट की तरफ तो गया, चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल ईस्ट और इनिशियल साउथ की तरफ जा रहा था, साउथ का माइनस नॉर्थ होता है, ये डायरेक्शन, ठीक है। तो नॉर्थ और इधर ईस्ट, तो ये जा किधर रहा होगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसने फोर्स लगाया होगा, तभी तो खुद को टर्न करा पाएगा ऐसा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 32. Let a wire be suspended from the ceiling and stretched by the weight W attached at its free end. The longitudinal stress at any point on the cross section A. बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं W वेट लगा रहा हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो स्ट्रेस कितना जनरेट होगा, ठीक है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना है W, एरिया कितना है A, तो W बाई A। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33. The angular acceleration of a body moving along the circumference of a circle is, सर्किल के सरकमफेरेंस पे मूव करता है तो लॉन्गिट्यूडनल एंगुलर एक्सेलरेशन किस तरफ होता है,
along the कहाँ गया, along the axis of rotation. 33 का ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a plane electromagnetic wave traveling in free space, the electric field component oscillates sinusoidally at a frequency of E नॉट दे दिया है एंड एम्पलीट्यूड दे दिया है 48 V, सॉरी ये दे रखा है E नॉट, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड V नॉट निकालना है, C दे रखा है. तो आसान क्वेश्चन है. C इक्वल्स टू E नॉट अपॉन B नॉट. तो B नॉट कितना हो गया, E नॉट बाई C. E नॉट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 48 अपॉन C की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 हो गई, 10 टू द पावर 8. 3 1 3, 3 6 18. ये कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. पावर में कुछ गड़बड़ दिखी हुई है. तो 34th का सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2. तो ये -7 होगी, ध्यान रखिए. कुछ टाइपिंग एरर हो गई है यहाँ पे. 10 टू सेकेंड वाले ऑप्शन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला होगी. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 35th. Two bodies of mass m and 9m are placed at a distance of capital R. The gravitational potential on the line joining the bodies where the gravitational field equals 0 will be. ठीक है. तो m मास का ऑब्जेक्ट है, दूसरा 9m मास का ऑब्जेक्ट है. दोनों के बीच में कहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कहाँ पे मतलब 0 होगा ग्रेविटेशनल फील्ड, तो स्मॉलर के पास कहीं पे होगा. ठीक है. तो मान लेते हैं ये R1 डिस्टेंस है, ये R2 डिस्टेंस है. ठीक है. तो हम क्या, एक तरीका ये GM1 m/r² करके निकालें. ठीक है. या फिर हम सीधा लिख सकते हैं R1 को, क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, √m1r. ठीक है, डिवाइडेड बाई √m1 प्लस √m2. r मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस. ठीक है. इसके हिसाब से निकाल लेंगे. तो ये हो जाएगी √m r अपॉन √m प्लस m2 कितना है 9, 9 का रूट 3, 3 √m, 3 + 1 4, यानी कि कितना आ गया r/4, यानी कि ये आ गई r/4. और ये फिर क्या जाएगा 3r/4. ठीक है. तो पोटेंशियल कितना आ गया m की वजह से, -gm/r/4 प्लस दूसरे वाले की वजह से -gm/3r/4. ठीक है. सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, -16 gm/r. ठीक है. तो 35th का ऑप्शन नंबर. Question number 36. In the figure given below, what is the equivalent focal length of the combination of the lenses? ठीक है. तो हम क्या करेंगे, 3 सरफेसेस हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 5. ऐसे केस में हमको क्या करना है, हम ये देख सकते हैं कि कितने फेजेस चेंज हो रहे हैं. 1 यहाँ बाहर एयर है ना, तो 1 से 2 में जा रहा है. ठीक है. यानी कि 1 से 1.6 में जा रहा है, फिर 1.6 से वापस से लेंस में जा रहा है, तो कहाँ पे जा रहा है 1.5. उसके बाद 1.5 से 5 से वापस से 1.6, और उसके बाद वापस से एयर में जा रहा है. ठीक है. तो ध्यान देखिए, हम क्या लिखते हैं ऐसे केस में, तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में, पहले तो पावर निकाल सकते हैं. पावर अगर हम निकाल लेंगे तो बाद में 1 अपॉन फोकल लेंथ होती है पावर, सीधा रेसिप्रोकल कर देंगे, हमको सीधा फोकल लेंथ निकल आएगी. पावर निकालना ज्यादा आसान पड़ेगा हमारे लिए. ठीक है. तो पावर निकालने का एक आसान सा तरीका है, म्यू फाइनल माइनस म्यू इनिशियल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो अगर हम 1 से 2 वाले सरफेस देखें तो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इन्फिनिटी है, इसमें भी इन्फिनिटी है. 2 से 3 वाले में देखिए पॉजिटिव का आर है, और 3 से 4 वाले में नेगेटिव का आर है. ठीक है. तो अब हम ओवरऑल सरफेस के लिए लिख दें पावर. पावर हो जाएगी हमारी μ2, यानी कि इस केस में क्या है 1.6 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, प्लस यहाँ पे कितनी है 1.5 माइनस 1.6 अपॉन में 20, प्लस 1.6 माइनस 1.5 अपॉन में माइनस का 20, प्लस 1 माइनस
1.6 अपॉन में इन्फिनिटी इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि आर की वैल्यू सेंटीमीटर्स में दी है, तो ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा -1 डायोप्टर। ठीक है, पावर, तो यानी कि फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 1 मीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस का। ठीक है, क्योंकि पावर माइनस में, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37. Calculate the maximum acceleration of a moving car so that a body lying on the floor of the car remains stationary. The coefficient, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है ये तो अगर ये व्हीकल है, इसके बैक पे कोई चीज रखी हुई है, तो अगर इसका फॉरवर्ड फोर्स ma है तो बैकवर्ड कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg के बराबर। ठीक है, रिमेन्स स्टेशनरी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगा, जब दोनों बराबर होंगे, ma इक्वल्स टू म्यू एम जी। तो m से m कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन म्यू जी। ठीक है, म्यू की वैल्यू दी है 0.15, जी की वैल्यू दी है 10, तो कितना आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक, सॉरी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। 38. A satellite is orbiting just above the surface of the Earth with period capital T. If d is the density of the Earth and the g is the gravitational constant of the gravitation, the 3 pi by gd quantity represents. देखिए, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन वी। ठीक है, तो अब हमें आर तो ठीक है, लेकिन वी का क्या करें, तो v के लिए हमको पता है क्या होता है, अंडर रूट जी एम बाई आर, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, मास को डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं। अब रिवर्स करते चले जाएं, इसको यहाँ रखें, इसको यहाँ रखें, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पाई बाई जी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, चलिए मैं रख के दिखा भी देता हूँ। जी बाई आर इंटू मास को क्या लिख दिया, डी बाई वी। ठीक है, वॉल्यूम को 4/3 पाई आर क्यूब कर देंगे। ठीक है, इसको फिर इसमें रिप्लेस कर देंगे, वी की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, आंसर आपको टी स्क्वायर आएगा। सिंप्लीफाई करके देख लिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 39. The xt graph of a particle performing simple harmonic motion is shown in the figure. The acceleration of the particle at t equal to 2 seconds. t equal to 2 seconds ये रहा, 2 seconds पे यहाँ है, पॉजिटिव पे है, यानी कि पॉजिटिव मैक्सिमम पे। पॉजिटिव मैक्सिमम पे इसका मतलब जब पॉजिटिव पे पहुंच जाता है तो अब वो मीन की तरफ आएगा, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गए, एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन होता है आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आर ओमेगा स्क्वायर, तो आर 1 है, ओमेगा की वैल्यू, चलिए ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी करके निकालते हैं। 2 पाई बाई टाइम पीरियड 8 दिया हुआ है, पाई स्क्वायर है, 2 4 जा 8 हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 16, माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये नेगेटिव की तरफ होगा, अपने मीन की तरफ आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 39 का 3। फोर्थ, फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट द ट्रूथ टेबल इज, ये नॉट है, तो यानी कि अगर ए है तो ये ए का बार बन जाएगा, बी है तो बी का बार बन जाएगा। ठीक है, तो ये गेट हो गया, तो यानी कि ये हो गया नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट इज ए बार बी बार का भी बार हो जाएगा, इट मीन्स ए बार प्लस बी बार, इट मीन्स ए प्लस। ये क्या होता है, ये और गेट होता है, और गेट का मतलब 0 1 1 1, पहला 0 फिर 1 1 1, तो ऑप्शन ए ही सही हो गया। ठीक है, फर्स्ट 0 उसके बाद
तीनों 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 41. A horizontal bridge is built across a river. A student standing on the bridge throws a small ball vertically upward with a velocity of 4 meter per second. 4 meter per second. The ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of the bridge above water surface is. ठीक है, एक ब्रिज के ऊपर खड़े, बॉल को ऊपर की तरफ फेंका 4 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, बॉल ऊपर गई और ऊपर जाके नीचे पानी में गिर गई। ठीक है, मान लेते हैं एच डेप्थ तक के नीचे गई है। ठीक है, और ये देखिए रेफरेंस पॉइंट से नीचे की तरफ जा रही है तो ये माइनस एच हो गई। ठीक है, टोटल टाइम कितना ले रहा है, 4 सेकेंड्स। ठीक है, ठीक है, सब चीज तो दी है तो हम लोग सीधा फॉर्मूला लगा लें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस इज ये माइनस एच है क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो हम लोग नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की डायरेक्शन को माइनस एच, यू प्लस का 4 इंटू टोटल टाइम कितना लग रहा है 4 सेकंड्स प्लस का 4, क्यों, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, माइनस हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्यों आया, क्योंकि जी नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ माइनस आ गया, इंटू टाइम दैट इज 4 का स्क्वायर। तो 4 4 ज़ा 16, तो 2 8 ज़ा 16, ये हो गया 4 4 ज़ा 16 माइनस 80 दैट इज माइनस एच। एच की वैल्यू आ जाएगी 64 मीटर्स। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन, 64 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42. टू थिन लेंसेज आर ऑफ सेम फोकल लेंथ। ठीक है, व्हेन दे आर कनेक्ट, एक कॉनकेव है एक कॉन्वेक्स है, व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो हमको पता है कि जब साथ में रखे जाते हैं तो ये हो जाती है 1 अपॉन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। अब दोनों की फोकल लेंथ सेम है लेकिन एक प्लस है दूसरी नेगेटिव में होगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फाइनल क्या हो जाएगा 1 अपॉन f की वैल्यू 0, तो f टेंड्स टू इनफिनिटी। ठीक है, चलिए ये क्या हो गया इनफिनिटी, क्योंकि एक कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है इसलिए एक फोकल लेंथ प्लस में रहेगी एक माइनस में रहेगी, तो कट के 0 हो गया। तो 1 अपॉन एफ अगर 0 है तो f क्या होगा इनफिनिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43. A wire carrying a current I along the positive x direction, यानी कि L क्या है, I कैप है। ठीक है, L is kept in a magnetic field B 20, सॉरी ये तो कुछ टाइप है, 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप। चलिए कोई नहीं, टाइपिंग एरर है। 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो हमको फोर्स पता है, कैसे निकालते हैं, F इक्वल्स टू I इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब हमको पता है एल वेक्टर I कैप है और बी वेक्टर में I J K है, तो I क्रॉस I तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो खाली इसमें क्या बचेंगे, J और K कैप वाले फंक्शंस होंगे, इनसे होगा प्रोडक्ट, तो हमको क्या मिल जाएगा, I 4L J कैप प्लस 3L K कैप। ठीक है, 4L, 4 और 5 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 9 स्क्वायर कट, तो ये बन जाएगा हमारा 5IL। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, 5IL, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 44. A bullet from a gun is fired on a rectangular wooden block with velocity of u. When the bullet travels 24 centimeter through the block along its length horizontally, velocity of bullet becomes, then velocity of bullet becomes u by 3 है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। Then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block. The total length of the block is, यहाँ से चली, ठीक है, 24 सेंटीमीटर ट्रेवल करा,
24 सेंटीमीटर के बाद u से घट के u/3 हो गई। ठीक है, फिर ये आगे कुछ फर्दर चली x डिस्टेंस और फाइनली रेस्ट पे आ गई। तो कर लेते हैं फर्स्ट वाले पार्ट के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि u/3 का स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, एस इज 24 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा u स्क्वायर बाई 9 माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, एस इज 24/100, तो ये हो जाएगा माइनस का 8u स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल्स टू 48/100। ठीक है, तो यहाँ से हम 48 इंटू 2a, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन पॉइंट फाइंड कर सकते हैं u स्क्वायर के टर्म्स में। ठीक है, अब सेकंड पार्ट के लिए देखिए, सेम इक्वेशन लगाएंगे, u स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, 0 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर बाई 9। अब यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर दें, 8 6 48, सिंप्लीफाई कर लें पहले। ठीक है, तो ये हो जाएगी माइनस का, अब हम 2a की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं, 2a की वैल्यू कितनी आई थी, 2a की वैल्यू आई थी हमारी 100 u स्क्वायर बाई 6 9 54, और ये s कितना है, ये x के बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल्स टू 100 u स्क्वायर बाई 54x, तो u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, 9 6 54, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6/100, 6/100 का मतलब हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये तो मीटर में आया, तो टोटल कितना लेंथ हो गई, 24 प्लस 6 दैट इज 30 सेंटीमीटर का ब्लॉक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3, अच्छा ये 2 पहले लिख दिया, 3 बाद में। कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the resistance of the platinum wire at 0 degree Celsius is 20 and 6.8 at 80 degree Celsius. The temperature coefficient of resistance of the wire is, okay, 10 to the power में है, ये ध्यान रखिएगा, ये सब पावर में है, ये पावर है, तो आसान क्वेश्चन है ये तो बहुत ही ज़्यादा। आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ठीक है, आर टी की वैल्यू 6.8, आर नॉट की वैल्यू 20, चलिए, ठीक है, ये 6.8 ओम है और ये 2 ओम। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है, 0 से 80 जा रहा है, यानी कि डेल्टा 80 की वैल्यू कितनी है, 80 है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, अल्फा निकालना है, एक ही वेरिएबल है, तो 45 का ऑप्शन हमारा ये आ जाएगा, 2 वाला, 3 इंटू 10⁻² पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 3 इंटू 10⁻²। ठीक है, 3 इंटू 10⁻² पर डिग्री सेल्सियस आएगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electric dipole is placed as shown in the figure. The electric potential at point P due to dipole is, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमको दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल निकालेंगे, ये 5 है तो ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी,
ये कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो v कितना होता है, के क्यू बाई आर, साइन के साथ रखेंगे, ठीक है, के इंटू क्यू कितना है, प्लस का क्यू, बाई आर कितना है 2, माइनस वाले के लिए के क्यू बाई आर की वैल्यू कितनी है 8 है। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे, आसान सा क्वेश्चन है। 4 माइनस 1 इज 3, 3 के क्यू बाई 8, यानी कि 46 का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 resistors each of resistance capital R are connected in series to a battery of EMF capital E and negligible internal resistance. Then those are connected in parallel to the same battery. The current is increased n times. The value of n is, चलिए जब सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 10n या 10R कह सकते हैं। ठीक है, जब पैरेलल में होगा तो ये हो जाएगा R/10। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करा, 10R से R/10 कर दिया, तो यानी कि कितना टाइम्स इंक्रीज कर दिया, 100 टाइम्स। रेजिस्टेंस को कितना टाइम डिक्रीज कर दिया, 100 टाइम्स। तो करंट क्या करेगा, 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। A very long conducting wire is bent in a semicircular shape along A to B as shown in the figure. The magnetic field at P for steady current configuration is, ठीक है। चलिए I के लिए यहाँ पे into the, क्योंकि क्या है, अगर हम राइट हैंड थंब रूल से देखें तो into the plane, इस वाले पार्ट के लिए भी into the plane। अगर हम ये सेमी सर्कुलर पार्ट के लिए देखें तो इसके लिए आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए इसके लिए लिख लें फॉर्मूला, ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, इसके लिए म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, इसके लिए म्यू नॉट आई अपॉन 4r। ठीक है, अगर हम डिनोमिनेटर सेम कर दें तो म्यू नॉट पाई म्यू नॉट आई अपॉन 4πr हो जाएगा। तो नेट इनवर्ट कितना है, 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। नेट आउटवर्ड कितना है, ये है नेट इनवर्ड। नेट आउटवर्ड कितना है, पाई म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, ये नेट आउटवर्ड है। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें दोनों को तो इसमें कोफिशिएंट 2 है, इसका पाई है, इट मींस नेट आउटवर्ड ज्यादा है, तो क्या होगा, आउटसाइड द पेज आएगा, तो अवे फ्रॉम द पेज कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो नहीं आएगा म्यू नॉट आई बाई 4r। ठीक है, ये तो डिफरेंस आएगा पाई और इसका, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है। ठीक है, तो थर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो 3 का स्क्वायर 9, तो यानी कि 9 इंटू 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11, -11 है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा, ये एंगस्ट्रॉम है, ध्यान रखिएगा, अराउंड 4.77 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, या फिर एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, द नेट इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। तो हमको इंडक्टर दिया है, कैपेसिटर दिया है, रेजिस्टेंस दिया है। तो इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये इम्पिडेंस होता है। तो आसान सा ही क्वेश्चन है, बस वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। R इज 10 का स्क्वायर प्लस XL इज ओमेगा इंटू L, ठीक है, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, इतना, तो ओमेगा कितना हो जाएगा 2πf, दैट इज 100 पाई हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा की जगह 100 पाई रख देंगे, एल की वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 5√5। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये थे हमारे आंसर्स इसके जो हमने डिस्कस करे। एक आंसर मैं एडिट करा देता हूँ। ये यहाँ पे थोड़ा मैंने जल्दी में इसको सॉल्व कर दिया, तो ये 27 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये मैंने 2 इंटू 24 किया तो ये 48 आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 वापस से लिख दिया, तो ये यहाँ 2 नहीं होगा, ये सिर्फ ए होगा। तो हम बेसिकली यहाँ ए की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंटू 2 रहेगा, इंटू 2 रहेगा तो ये यहाँ डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, इंटू 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 बाई 100 दैट इज 3 सेंटीमीटर। 24 प्लस 3 दैट इज 27 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा एक करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए, तो इसी के साथ हमने सारे आंसर्स को डिस्कस किया विद सोल्यूशन। ठीक है, ओके, दैट वाज ऑल, बाय एवरीवन।